दोस्तों, आज की कहानी में हम एक दयालु मछुआरे और उसकी पत्नी के बारे में जानेंगे। मछुआरे की पत्नी शुरुआत में खुश थी, लेकिन बाद में थोड़ी लालची हो गई। साथ ही हम एक जादुई मछली से भी मिलेंगे जो उनकी इच्छाएं पूरी करती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था एक दयालु मछुआरा। वह हर सुबह नदी पर मछली पकड़ने जाता था। उसकी पत्नी भी गांव की ही रहने वाली थी। दोनों एक छोटे से घर में रहते थे और बहुत खुश थे। एक दिन जब मछुआरा मछली पकड़ रहा था तो उसके जाल में कुछ अटका। उसने जाल खींचा तो देखा एक चमकती हुई सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछली ने विनती की, दयालु मछुआरे, मुझे वापस समुद्र में छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मछुआरा हैरान हो गया। उसने सोचा, इतनी सुंदर मछली को कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? वह उसे वापस समुद्र में छोड़ देता है। घर लौटकर उसने पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी सुनकर चौंक गई। इच्छाएं पूरी करने वाली मछली, तुम उसे वापस क्यों छोड़ आए? मछुआरे ने समझाया कि उसे मछली को चोट पहुंचाना ठीक नहीं लगा, लेकिन पत्नी को उसकी बात समझ नहीं आई। अरे पागल, अब हम राजा रानी बन सकते हैं। वह मछुआरे को वापस जाकर जादुई मछली से एक बड़ा सा महल मांगने के लिए कहती है। मछुआरे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। वह वापस समुद्र के किनारे गया और जादुई मछली से एक शानदार महल मांगा। जादुई मछली ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब मछुआरा और उसकी पत्नी एक बड़े महल में रहने लगे। कुछ दिनों तक मछुआरा और उसकी पत्नी महल में रहकर बहुत खुश थे। उनके पास हर चीज थी, नौकर चाकर, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन। लेकिन जल्द ही पत्नी को ये सब कम लगने लगा। वह मछुआरे से कहती है, यह महल तो अच्छा है, पर राजा रानी बनने का मजा ही कुछ और है। मछुआरे को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने समझाया, पत्नी, हमारे पास सब कुछ है, हमें लालची नहीं होना चाहिए। पर पत्नी नहीं मानी। वह मछुआरे को वापस जादुई मछली के पास भेजकर राजा रानी बनने की मांग करती है। मजबूर होकर मछुआरा वापस जाता है और जादुई मछली से राजा रानी बनने की मांग करता है। जादुई मछली ने फिर से उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब मछुआरा और उसकी पत्नी राजा रानी बन गए। अब शुरुआत में पत्नी को रानी बनकर बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ ही समय बाद उसे ये भी कम लगने लगा। वह मछुआरे से कहती है, अब तो सूरज और चांद को भी हुक्म चलाने का मजा लेना चाहिए। मछुआरा घबरा जाता है। पत्नी, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। लेकिन पत्नी नहीं सुनती। वह अपनी जिद पर अड़ी रहती और मछुआरे को वापस जादुई मछली के पास भेजती है। इस बार वह सूर्य और चांद को हुक्म चलाने की मांग करती है। बहुत दुखी होकर मछुआरा जादुई मछली के पास जाता है, पर इस बार जादुई मछली गुस्से में थी। उसने कहा, तुम्हारी लालच की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम वापस वही हो जाओगे जहां से शुरू हुए थे। मछुआरा माफी मांगता है, पर सब कुछ देर हो चुका था। मछुआरा वापस लौटता है और देखता है कि उनका महल गायब हो चुका है। वे फिर से छोटे से घर में रहने लगे। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अब सूरज चांद को हुक्म चलाने या रानी बनने की इच्छा नहीं थी। हालांकि उनके पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचा था, फिर भी वे खुश थे। मछुआरा अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाता है। वे दोनों समझ गए कि असली खुशी प्यार, संतोष और सादगी में ही मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि लालच अच्छी नहीं होती। हमें हमेशा उसी चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए जो हमारे पास पहले से है। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।